हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि पार्ट नंबर 1 में हमने बेसिक समझे थे और क्वेश्चन हमको कुछ क्वेश्चन भी लिए थे। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके हमने 20 तक कंप्लीट कवर किए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो पार्ट नंबर 3 है, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कवर करेंगे, अर्थात एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 21 में है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ। इस डायग्राम में जो बीच की संख्या देखो, इसमें इसमें क्या काम कर रहा है, ये बीच की संख्या तो दी है, इसमें जो कोने की संख्या वो नहीं दी है, यानी कि लुप्त पद हमें भरना है। तो कैसे पता करेंगे क्या आना है क्या नहीं आना? देखो भाई, आप खुद बताएं, अगर ला इन ये बड़ी बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या है, क्यों ना मैं जोड़ के देख लूँ, ये सारी संख्या 72 आ जाए जोड़ के, या मैं इन्हें भी जोड़ के देख लूँ 152 आ जाए, इन्हें भी जोड़ के देख लूँ 123 आ जाए। तो देख लिए, पहले अगर नियम ये दोनों में फॉलो होता है तो हम इसमें करेंगे। अगर जोड़ के नहीं आएगा तो फिर घटा घटा नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो आपका ये 72 आपका आंसर आ जाए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। भाई अगर मैं 36 में दो जोड़ूँ या क्यों ना मैं जोड़ लेता हूँ, इन्हें मैं जोड़ के देखता हूँ। देखिए 36, भाई 36, फिर क्या आपका है 27, 7 और 2 कितने हो गए 9। मैंने इन्हें एक साथ जोड़ लिया, तो इन्हें मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए 9 7 16, 9 4 16, 6 22, हासिल को 2 3 2 5, 5 और 2 7, 72 आ रहा। तो आ रहा नहीं आ रहा बीच की संख्या, यानी कि 72 आ सकता है। अब अगला देखते हैं। भाई हमारा कितना है 70, 9 और 4 13, और ये 169 है। अब इसको जोड़ते देखते हैं। 9 और 3 देखिए, चाहो तो आप यहीं से पता लगा सकते हो लास्ट में हम कितना 2, और लास्ट में कितना ये 2, तो इससे पता चल गया कि जोड़ के ही भी यही आना है। चाहो तो आप आगे भी जोड़ सकते हो। 7, अच्छा 13 14 एक हासिल वाला 15, यानी कि 152 आ गया, यानी कि जोड़ के ही बीच वाले पद लिखे हुए हैं। तो अब हमें इसको करना है कि ये 23 कैसे आएगा। तो कितना पेरा बच्चों 95, ये 15, 15 4 19 में 19 लिख देता हूँ, कितना 19। अब पहले मैं अगर इसे जोड़ूंगा तो जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये आएगा 114, कितना आएगा 114 आएगा। अब 114 लाना कितना 123, तो बताओ इसमें इतना क्या जोड़ो कि 123 आ जाए। मैं आप खुद बताएंगे सर, इसमें जोड़ो तुम 9, कितने 9, क्योंकि 123 114 में 9 जोड़ोगे तो 123 बैठेगा। तो हमें 9 ही इसमें रखना होगा, तब जोड़ के 123 आएगा। तो देखते हैं इसमें 9 कोई है, 21 का कौन सा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 21 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने। देखो मुझे तो सामने सामने क्या दिख रहा है, गुणा दिख रही है, 3 दूनी कितना हो गया 6, 12 7 कितने होते हैं 84, बस कितने होते हैं 12 7 84। अब तो बस 12 निम्मा बताइए, 12 निम्मा ये, सॉरी 12 कहाँ 15 है, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 कहाँ है इसमें, देखो ये रहा। तो क्योंकि हमने देखा है दोनों में गुणा का रूल लग रहा था, तो इसलिए हमने इन दोनों की क्या करी, आपस में गुणा कर दी। इसलिए 22 15 निम्मा 135, तो करेक्ट आंसर हो गया 22 का बी, 135 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देख लेते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर कितना 23। ये लाना है 6, 6 जोड़ के तो नहीं आने का 9, अच्छा 13, सही है। अगर मैं इसे घटाने लगा तो ये बचेगा 5, यानी कि एक कम। चलो घटा के देख लेते हैं। भाई इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 5 में एक जोड़ दिया। चलो अगर एक जोड़ा तो देख लेते हैं। 16 में से 9 गए 7, ये तो नहीं आ रहा, इसका मतलब जोड़ के तो है नहीं। पर मैं अगर ये एक चीज़ देखूँ तो ये दोनों हैं वर्ग लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं वर्ग। इसका मतलब 4 किसका वर्ग होता, 2 का वर्ग होता। 9, 9 किसका वर्ग होता, 3 का वर्ग। 6 लाना, तो इसका मतलब यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये वर्ग है, यानी कि इनकी गुणा है। तो क्यों ना मैं एक चीज़ कर लूँ, भाई 4 × 9 का अंडर रूट, 4 का वर्गमूल, 4 4 को लिख सकते हो 2 × 2, या 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो 2 2 3 कितने हो गए 6। इस तरीके से लिखा हुआ। अगर मैं इसे यही चेक काम करके चेक करूँ कि यार 9 गुणा
कितना है 16। तो इसका वर्गमूल निकालो। 9 का कितना होता है 3, 4 कितना होता है 6, 16 का 4, 4 तिया कितना होंगे 12। तो 12 के हमारे यहाँ पर गए हैं, बिल्कुल है। इसका मतलब ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब तो इनके दोनों का वर्ग जो वर्गमूल आता है उनके आपस में गुणा हुई है, तो सेम यही है 16। बस 16। अगला पद हमें नहीं पता, चलिए मान लेते हैं। 16 क्या होगा 4, अब लाना कितना 5, सॉरी 20 है। तो 20 के यहाँ अगर 5 लिखूंगा तभी तो 4 पंजे 20 होगा। अब 5 का वर्गमूल क्या कितना होता है 25, कितना होता है 25, तो यहाँ 25 लिखना होगा। तो 25 भी आपके राइट आंसर होगा। आंसर 25। 23 का कौन सा हुआ, 23 का हुआ आपका ये बी, ये रहा 23 का बी राइट आंसर होगा। 25, 25 क्यों आया, क्लियर हो गया। क्योंकि देखो 5 मत ढूंढना, क्योंकि यहाँ वर्ग लेना 5 का, क्योंकि इसने ये वाली संख्या लुप्त करी ना कि ये। अगर यहाँ करता तो 5 आता। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ लाया है 9। देखो 9 यहाँ मुझे वर्ग वर्ग नजर आ रहा, किसका, 3 का वर्ग है। 9 3 का वर्ग है। 49 है 7 का वर्ग है। इसका मतलब यहाँ भी वर्ग आएगा। अब ये 3 और 7 आए कैसे हैं वो इसमें पता करेंगे। देखो भाई, एक होता है 1, बी होता है 3। अगर मैं जोड़ दूँ, सॉरी बी तो 2 पे होता है, 2 कितने होते हैं 3। इसका मतलब 3 इन दोनों के अंक जोड़े और तब जो जितना भी आएगा 2 3, 3 का वर्ग करा 9। इस तरीके से सवाल को हल किया। क्या ये भी नियम ये लगा रहा है, पता कर लेते हैं। देखो आप खुद बताएं। बस सी कितने पे होता है 3 पर, कितने पे 3 पर। डी कितने पे होता है 4 पर, 4 3 कितना होगा 7, 7 का वर्ग और 7 का वर्ग 49। तो बात समझ में आ गई। इनके जो अंक दिए हुए हैं उनका जोड़ करा है, क्लियर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसको देख लेते हैं ई एफ। ई एफ देखिए, ई कितने पे होता है 5 पर, एफ कितने पे होता है 6 पर। 6 और 5 11, 11 का वर्ग करो, 11 का वर्ग होता है 121। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 कहाँ है इसमें, ये यानी कि 121, 121 है 24 का सी। 24 का एक सी क्यों आया 121, समझ में आ गया भाई। यहाँ ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर। 5 6 हो गया 11, 11 का ना वर्ग करा है। क्यों क्यों पता चला, क्योंकि यहाँ दोनों का वर्ग दिया हुआ, इसलिए मुझे पता चल गया कि यहाँ भी वर्ग आना है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो चलिए 25 से भी निपट लेते हैं, आसान है। ये कैसे दिया है, ऐसे दिया है ऐसे दिया। देखो बी सी है, यहाँ कुछ गैप कम आ रहा, क्योंकि यहाँ बहुत, अगर नीचे को चलो तो गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि बी के बाद अगर देखेंगे जे आता 10 पे, 8 का फर्क, 8 10 10 18। अच्छा ऐसे भी चल रहा, देखो भाई 2 10 18, 10 10 का 8 8 का फ़र्क है। क्या यहाँ भी चल रहा है, 3 3 से आ जाएगा कि के आएगा 11, यानी कि इसमें भी 8, 11 9 11 8 19। इसका मतलब इनमें सब में 8 8 का जोड़ा है। और ये कैसा है, चलो ई कितने हैं 5 पर, 5 के बाद 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 पर आ रहा, 13 में 8 जोड़ेंगे आपका 21, 21 पर आ गई, बिल्कुल सही आ रहा। अगर एफ में आएगा 6, 6 में 8 जोड़ो, 8 अच्छा 14, ये आ गया जी बिल्कुल। अगर मैं 14 में 8 जोड़ूंगा 22, 22 सही आ रहा। इसका मतलब ये फिर जो अंक ले रहे हो उसमें 8 8 जोड़ रहा, तो आई कितने होता है 9, और 9 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 17, कितना होगा 17। 17 पे क्यू आ रहा, अब क्यू 17 में 8 जोड़ो, 17 में 8 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 25। अब 25 पे क्या आता है आपका वाई, क्या आता है वाई। तो वाई है इसमें कहीं, ये रहा एक ही पद है ये वाई। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर देखना चाहो तो दूसरा भी देख सकते हो। बस देखो जे होता है 10, 10 में 8 18, 18 में 8 जोड़ो 26, आज 26 पे होता है जेड, कितना होता है जेड। तो ये रहा। तो इसका मतलब 25 का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 25 तक कवर करिए। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां कैसा है चेक कर लेते हैं। इसमें क्या करना क्या है, देखिए इसमें 5 दे रखा, 5 का मतलब है देखो 5 का आप देख रहे होंगे 6 होता है, नहीं एफ होता है 6 पर, ए होता है 5, तो इसमें घटाएंगे 6 में से। भाई इसने क्या काम करा, देखो इसने कि ये काम करा है। भाई एफ होता है 6 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, 6 में से एक गया 5,
क्या इसमें भी अगले में फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। टी होता है 20 नंबर पर, सी होता है आपका 3 नंबर पर। 20 में से 3 गए 17। क्या 17 है? जी 17। इसका मतलब इसमें इन दोनों के अंकों को लिखा है और उसका अंतर करा है। अब वाई कितने पता है? 25 पर। एफ कितना होता है? 6 पर। 25 में 6 गए, ये आपके बचे 19। तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19 को कौन सा नज़र आ रहा? 19 का ए बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल का मतलब है आपका क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 भी कवर कर लेते हैं, बहुत आसान है। अब देखो 27 का कैसे होगा। भाई 27 में देख रहा हूँ बीच में कितना लाना है? 17। अब 17 कैसा आएगा? चेक करने वाली बात है। भाई मैं अगर, भाई एक चीज़ मुझे तो दिख रही है। क्या? अगर ये क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो 4 4 16 9 64 16 9, ये वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का। ये किसका वर्ग है? 8 का। ये किसका वर्ग है? 3 का। ये किसका वर्ग है? 4 का। क्या मैं ये जोड़ के देखूँ 17 आ रहा नहीं आ रहा? देखो भाई 2 और 8 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17। इसका मतलब जोड़ का आ रहा है, इसके जो वर्ग है। अगर मैं अब यही बात इसमें करके देखूँ, भाई 6 कि 36 का वर्गमूल होता है 6, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? प्लस 4 कितना होता है? 4। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। क्या ये 13 आएगा? 6 और 4 10 और 11 3 13। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका सही है। अब अगर मैं इसको देखूं, इसको मैं देख रहा हूं तो कैसे आएगा? इसमें आएगा प्यारे बच्चों 25 का वर्गमूल 5, 81 का 9, 4 का कितना आएगा? 2, और 36 का कितना आएगा प्यारे बच्चों? 6। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं। 9 14, 14 16 6 22, कितना? 22। तो इसमें कहीं 22 है? बिल्कुल मेरा 27 का डी आपका ऑप्शन सी, यानी कि 27 का डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी की 22 क्यों आया बता दिया। ये जितने भी वर्ग हैं इनका जो वर्गमूल होगा उनका योग दिया है इसने। क्या दिया है? योग दिया है इस सर्कल के अंदर। इसलिए हमारा क्या 22 आ गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं 29। देखिए 29 क्वेश्चन बड़ा टफ है। भाई आप खुद बताएं 54 ये लाना है। इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है जो ये आ जाए। भाई इनकी गुणा करेंगे तो गुणा तो बहुत बड़ी बैठेगी। इनकी गुणा तो बहुत बड़ी बैठेगी क्योंकि अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँगा, बात है 36 360। अब क्या घटाएंगे? इतना बड़ा तो सवाल बन जाएगा। ये इससे तो है नहीं। अगर मैं जोड़ के देखूँ 30 और 12 कितने हो गए? 30 और 12 हो गए आपके 42। 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा। चलो 12 12 जोड़िए। अगर मैं इन्हें जोड़ूँ कितने हो गए? 43। 43 में 12 जोड़ेंगे, 43 में 12 54। तो इसका मतलब गलत हो गया। भाई 43 में अगर 12 जोड़ूंगा तो ये होगा 55। तो इसका यहाँ तो क्या होना रहा? यहाँ जोड़ कर तो सही आ रहा। चलिए छोड़िए, इसका मतलब ये तो हो नहीं रहा। अब इसमें कुछ और नई विधि निकाली। भाई अगर मैं घटा के देखूँ, आपको जोड़ के देखा नहीं है, घटा के देखूँ तो 30 में से 12 गए कितने बचे? 18। हाँ 18 में अगर 3 की गुणोंगे 54 तो नज़र आ गया। अगर मैं यही बात यहाँ करके देखूँ, 30 में से 13 गए 17, 17 क्या? जी हाँ, इनको घटाओ 3 की गुणा करो, इनको घटाओ 3 की गुणा करो। तो देखिए ये भी कर ले करके देख लेते हैं एक बार। मैं 27 में से अगर 12 गए कितने बचे प्यारे बच्चों? 15। अब 15 दिया कितनों के? 45। इसका मतलब समझ में आ गया। इनके आपस में इन्हें क्या करा? घटाया है, फिर क्या करा? इसमें गुणा करिए। देखिए मैं इसको करके बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? देखो भाई अगर मैं 30 में से 12 घटाऊँगा, 30 में से 12 घटाऊँगा तो कितना आएगा तुम्हारे हिसाब से? 18। 18 मैंने 3 की गुणा करी तो कितना हो गया? 54। सही है। ऐसी सेम ये करेगा। देखो ये बचा 17, यानी कि 30 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा? 17। 17 में 3 की गुणा करो 17 थे 51। इसका मतलब 3 की गुणा करते जाना है। सही है। अब आगे देखते हैं। भाई इसको करके देख लो, ये तो आ गया। चलो अब इसको करना है हमें। तो 27 में से क्या 13 घटाओ, 27 में 13 कितना बचा? 14। और 14 में 3 की गुणा करोगे तो 14 दिया 42। तो जहाँ 42 आंसर होगा वही करेक्ट आंसर क्लियर होगा। तो 39, जो 39 के ऑप्शन बी है उसमें लिख रहा है 42। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 29 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 42 इसमें आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा बिना किसी देरी के। अब क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर 30। ये कैसे आया हुआ साथ?
ये कैसे आया हुआ है 7? भाई गुणा तो नहीं कर रही क्योंकि 7 लाना है। 7 कैसे आएगा? अगर मैं देखूँ 4 पंजे 20, 4, देखो मैंने देख रहा हूँ भाई 4 पंजे 20, 20 में 3 गए 13 नहीं है ना। इन्हें जोड़ के तो बहुत बड़ा बैठेगा। अगर न घटाओ 4 5 9, 9 में से 3 गए, 9 में 6 नहीं आ रहा। इसका मतलब तो इन्हें कुछ और करा। अगर मैंने जैसे गुणा करी है, मैं इन दोनों की बात करूँ, 3 चौक 12। जी हाँ, 3 चौक 12, 12 में अगर 5 घटाएंगे 7 आ रहा। क्या इसमें भी यही नियम फॉलो हो रहा है? चेक कर लेते हैं। बस 7 या 21, क्योंकि शुरू के जो 2 अक्षर हैं उनको गुणा करो। 7 या 21, 21 में से 9 घटाओ, 21 में से 9 घटाओ 12 ही आएगा। इसका मतलब इसमें भी यही रूल लगा, इसमें भी, तो इसमें भी यही रूल लग जाएगा। अब देखो 4 दूनी कितने हो गए? 8, 4 दूनी 8। जब ये दोनों 8 हो गए, 8 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा? 6। तो देखो 8 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, तो कन्फ्यूज मत होना। 4 दूनी 8, कभी गर्म घाव में आके आप आंसर गलत लगा लो, क्योंकि आपका खून बहुत जल्दी खोला है सवालों को देख के, क्योंकि बस आज पेपर ही फाड़ देंगे। पेपर नहीं फाड़ना, आपको सवाल सही तरीके से करने भी हैं और होश हवास में करने हैं पूरे। तो कहते हैं भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। मेहनत कर लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मेहनत करनी है आपको सही दिशा में। तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं। बस अगली वीडियो में हम लगभग फाइनल कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के, किसी भी देरी के, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।